साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट विथ हितेश यूट्यूब चैनल पर। ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाले है। साथ में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो याद रखना है, सभी क्वेश्चन याद रखना है और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताना। इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? याद रखना मित्र, अनुच्छेद 356 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज आपको याद रखना है कि किस दिन पर मनाया जाता है पंचायती दिन, तो याद रखना है 21 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात हुई अगला क्वेश्चन। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। इसकी लंबाई क्या है? तो 2525 किलोमीटर। साथ ही मित्र याद रखना है, सभी क्वेश्चन याद रखना है। गंगा नदी आई क्या? तो उत्तर प्रदेश में आई, याद रखना है। चलिए ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष में होता है? तो दर 4 वर्ष में होता है। साथ ही मित्र इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध किसे है? तो कृषि उत्पादक से संबंधी है। याद रखना है, हरित क्रांति को जनक किसे कहा जाता है? तो साथ ही याद रखना है वर्गीय कुरियस इसका राइट आंसर बनता है। चलिए योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताना साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? योजना आयोग तो 1950 में हुई थी। साथ ही याद रखना इसका करेक्ट आंसर है 1950। चलिए भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको याद रखना है हमीस राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर है हमीस राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नोट करना है। चलिए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। इसको गुजराती में कहते हैं साथल। याद रखना है साथल। मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है? तो फीमर। फीमर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी याद रखना है 5 जून इसका करेक्ट आंसर है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस। क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। चलिए अगला सवाल की बात करें। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। याद रखना है साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर है। सरदार पटेल किस समिति का अध्यक्ष होते हैं? तो प्रांत समिति के अध्यक्ष होते हैं। और मुच्छदा समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना है BR अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर बनता है। साथ ही सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो इस्लामा इंकलाब। याद रखना है इस्लामा इंकलाब, मत भूलना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। रूबी फसल का उदाहरण क्या है? बताना है रूबी फसल का कौन सा उदाहरण है? तो गेहूं। याद रखना है गेहूं इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन। याद रखना है इंडियन नेशनल सॉन्ग। इंडियन नेशनल सॉन्ग एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वंदे मातरम। लिखा है बिकिम चंद्र पाल। इसमें आंसर बनता है राष्ट्रीय गान नेशनल सॉन्ग। तो याद रखना है जन गण किसने लिखा है? तो साथ ही याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। सभी साथी एक क्वेश्चन याद रखना है, एक क्वेश्चन सभी साथी को आना चाहिए, मैं आशा रखता हूँ। चलिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? तो नाइट्रोजन। याद रखना है N2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। संविधान सभा में भारत को क्या घोषित किया गया था?
तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बनता है लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। त्रणेय ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर आपको बाकी 30 प्रश्न चाहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और अच्छा कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम।